Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Morning. ठीक है. And today's topic is something serious. अब तक तो ऐसे मान के चलना बच्चे वाले काम कर रहे थे, राइट? बच्चे वाले काम ही होते हैं ये. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सॉल्व करना, नरेशन कर देना. ठीक है. ओके. सो अब करेंगे कुछ प्रैक्टिकल बात, राइट? जो भी हम एक्चुअली पता है ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है ना, पूरी ग्रामर की आखिरी स्टेप होती है ना. हम पूरी ग्रामर पढ़ के पूरी चीजें सीख के टेक्निक्स को सीख कर यहाँ तक पहुंचते हैं. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन तक हम लास्ट तक पहुंचते हैं. ऑल्दो हम पहले ही पहुंच गए, लेकिन फिर भी हम पूरा पूरा ट्राई करेंगे कि इस पैसेज को सॉल्व कर पाए. ठीक है. आजकल के पैसेज ऐसे नहीं आते जैसे कि आज से 20 साल या 25 साल पहले आते थे कि राम शाम के घर गया, बताओ शाम के घर कौन गया. है ना. ऐसे पैसेज आजकल नहीं आते कि राम शाम के घर गया था और बताओ शाम के घर कौन गया था. अच्छा, कुछ बच्चे फिर टेक्निक्स या कुछ टीचर्स इवन ये बात कहते हैं, पहले कह देते थे चलो चलता है, लेकिन आज के बारे में आज के दिनों में अप्लाई नहीं होगी. आज के दिनों के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि शब्द पहचान लिया करो, शब्द ढूंढ लिया करो. जैसे राम कहाँ गया था, किसके घर गया था, तो हाउस ढूंढ लो. हाउस 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 हो जाए, उसके इर्द गिर्द का आंसर दे दो. 4 ऑप्शन तो मिलेंगे मिलेंगे. ठीक है ना. तो वो भी आजकल फेल हो जाता है, क्योंकि वो शब्द भी आपको 4-5 जगह दिखाई देगा, और मोस्ट प्रोबेबली जहां आपको लग रहा होगा ना वो गलत होगा. ठीक है ना. समझ गए. और फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी तो खैर टाइम नहीं है, बट अभी 10th ही, अभी 10th से तो स्टार्ट होती है जिंदगी. 11th है, 12th है. ऑब्वियसली आप सीबीएसई बोर्ड में या कहीं पर भी हो, इंग्लिश मीडियम से तो भागोगे नहीं, है ना. ऐसा तो नहीं कि हिंदी मीडियम में एडमिशन ले लोगे. तो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश तो आएगी, 12th तक तो आएगी आएगी. बाद में कॉलेज लेवल पे आप भले छोड़ दो इंग्लिश को, लेकिन 12th तक तो करनी है ही. तो 11th एंड 12th लेवल की जो इंग्लिश है, उसको आप तभी सॉल्व कर सकते हो व्हेन यू आर गुड एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स. और वो केवल और केवल एक ही चीज से हो सकता है. फॉर स्टूडेंट, स्टार्ट रीडिंग न्यूज पेपर्स. ठीक है. ये तो यही पैसेज टाइम्स ऑफ इंडिया का लिया हुआ है, और आपके भी ऐसे ही उठाए हुए आते हैं. ठीक है ना. डन. समझ में नहीं आता तो भी पढ़ो. ऐसे मान लो कि किसी ने सजा दे दी, आप 5-7 दिन पढ़ोगे ना, 8वें 9वें दिन ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा. आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, उस न्यूज़पेपर से दोस्ती कर लोगे, कंफर्ट जोन में चले जाओ कि हाँ यार, अच्छा तू ये कह रहा है. और पहले क्या है, अब सपोज करो आपने क्लास में एडमिशन लिया, लेट्स से, है ना, यू शिफ्ट टू ए न्यू स्कूल, नए स्कूल में एडमिशन लिया, या सपोज करो आप लोग कोचिंग में आए, यहाँ पर आए, तो आप सब लोग अलग अलग स्कूल से थे. अलग स्कूल अलग स्कूल अलग स्कूल, तो आप सब लोग मुझे से बात करते थे, आपस में बात कम करते थे. या मान लो कोई स्पेसिफिकली कोई किसी को जानता हो पहले से, बात अलग है, तो आप आपस में बात नहीं करते थे, तो आप डिस्कम्फर्ट जोन में थे. आपके फ्रेंड्स नहीं है, किसी और के फ्रेंड्स है, किसी और के फ्रेंड का भी फ्रेंड है. फिर धीरे धीरे हुए ना कंफर्ट जोन में, 5-7 दिन आना शुरू किया, तो फिर आपस में बात करने लग गए ना, फिर मुझसे ज्यादा आपस में बात करते हो. समझ गए. तो वही न्यूज़पेपर है. अब न्यूज़पेपर से हमको शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है ना. लेकिन धीरे धीरे उसके साथ समय बिताओ, तो फिर वो भी दोस्त बन जाएगा. ठीक है. ओके. चलो, ये अपना काम कर ले, फिर हम हमारा शुरू करते हैं. ओके. चलिए. सो कॉम्प्रिहेंशन का मेरे पास एक अनसीन पैसेज है, आपके लिए अनसीन है. मेरे लिए तो खैर सीन है, बट ये आपके लिए बहुत अच्छा हेल्प करे. काफी अच्छा पैसेज है ये, लेंदी भी है, और है ना घुमा फिरा के भी इसने आपको इसके अंदर का मीनिंग ढूंढना है. कुल मिला के आपको उस पैसेज को पढ़ के अंदर की स्टोरी सोचनी है. सिंपल सी बात ये है, अंदर क्या स्टोरी चल रही है, क्या घटना हुई थी. मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड मूवी दिखा दी मैंने, अब आपको आज से फिर मैं मूवी में से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ठीक है. पैसेज नंबर 5 है, स्टार्ट रीडिंग, है ना. तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्या. यस. नहीं, पूरा टाइम नहीं देना है, जल्दी पढ़ना है, पर डिटेल में पढ़ना है. और वो कब होता है, जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है. घूम फिर के बात वही है. आपको पढ़ना जल्दी जल्दी है, बट ऐसे नहीं पढ़ना है कि किसी ने न्यूज रीडिंग करवाई आपसे. जल्दी जल्दी पढ़ के समझना है. कितनी जल्दी आप जल्दी जल्दी पढ़ के ग्रैब करते हो. ठीक है ना. क्वेश्चन से पैसेज में कभी नहीं आना है, पैसेज से ही क्वेश्चन पे जाना है. कि बच्चे क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज में ढूंढते हैं, ऐसी लाइन ढूंढ लो का है, वो टेक्निक आजकल काम नहीं करती. वो तो फिर बेनिफिट है, कंपटीशन लेवल का है ये, तो कंपटीशन लेवल पे तो ऐसा नहीं आता. आपके लिए फायदा है अगर ऐसा गिवन है तो. लेकिन बेटा जब तक आप पैसेज नहीं पढ़ोगे, उसने कह दिया पैरा 3, तो पैरा 3 पढ़ के आप मीनिंग समझ जाओगे कि उस स्टोरी में क्या चल रहा था. नहीं समझ सकते.
सो द बेस्ट टेक्निक इज टू स्पेयर सम टाइम फॉर दिस, है ना, इसके लिए टाइम बचा के रखो एग्जाम में, और एक बार के लिए तो पूरा पैसेज पढ़ो ही पढ़ो, एक बार के लिए तो पढ़ो, चाहे से स्पीडली पढ़ो, लेकिन एक बार के लिए पूरा स्टोरी तो समझो चल क्या रहा है अंदर। ओके, चलो तो मैं थोड़ा जूम करता हूं उसको। देखो, स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन, सो द पैसेज इज अबाउट, देखो ये भी हमको सोचना होता है कि पैसेज है किसके बारे में, है ना। सो द पैसेज इज अबाउट व्हाट, पॉलिटिकल एजुकेशन may be defined as the preparation of a citizen to take well informed, responsible and sustained action for participation in the national struggle for the realization to the socio economic objectives of the country। गई हुई है इस पानी में, पहला सेंटेंस पढ़ती गई हुई है इस पानी में। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूं, मैं पढ़ के सुना दूंगा, क्योंकि बार बार इधर उधर करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा यार। मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, ठीक है। ठीक है, आप मेरे जो मैं कह रहा हूँ उस पर फोकस करो, है ना। पल चाहे से रीडिंग पे फोकस मत करो, एक्चुअली इस एक्सरसाइज से पहले थोड़ा हमको टाइम नहीं मिला, आपको इसकी प्रिंटेड शीट हाथ में देनी चाहिए थी मुझे, तब आता करने में मजा, है ना। चलो एनीवेज आ जाओ। तो देखो क्या कह रहा है, पॉलिटिकल एजुकेशन की डेफिनेशन दे रहा है, तो कभी भी ऐसे लंबा चौड़ा सेंटेंस आ जाए ना, जैसे यहां से लेके यहां तक, तो तोड़ तोड़ के पढ़ो। पॉलिटिकल एजुकेशन में भी डिफाइन, पॉलिटिकल एजुकेशन को डिफाइन किया जा सकता है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ ए सिटीजन, एक सिटीजन की तैयारी, प्रिपरेशन किस चीज के लिए, टू टेक, ताकि वो ले सके, क्या ले सके, वेल इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेन्ड एक्शन, वो एक्शन कैसा करे, मतलब उसके कार्य कैसे हो, उसकी कार्यशैली कैसी हो, एक तो वेल इन्फॉर्म्ड हो, वेल इन्फॉर्म्ड मतलब ऐसा नहीं छुप छुप के कार्य करे, जो भी कहे इन्फॉर्म करके करे, चौड़े दाड़े करे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी से काम करे, और सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है, निरंतर, कंटिन्यूअस, कोई चीज अपन सस्टेनेबल फॉर्म में करें, है ना, ऐसा नहीं करके छोड़ दिया। जैसे सपोज करो मैंने आज स्विमिंग करना स्टार्ट किया, 2 दिन से की, तीसरे दिन छोड़ दिया, तो ये सस्टेन्ड एक्शन नहीं हुआ, निरंतर करे, उसको कंटिन्यू करे, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल एजुकेशन क्या है, पॉलिटिकल एजुकेशन एक सिटीजन की तैयारी है, क्या करने के लिए, इस टाइप के एक्शन करने के लिए, ठीक है। क्यों इस टाइप के एक्शन को क्यों करने चाहिए, फॉर पार्टिसिपेशन इन द नेशनल स्ट्रगल, जो नेशनल स्ट्रगल है हमारा, नेशनल स्ट्रगल हमारे देश की लड़ाई है, उसमें पार्टिसिपेट करना। अब देश की लड़ाई को बॉर्डर पे थोड़ा जाना है, कौन सी लड़ाई है सर, लड़ाई इस बात की है कि हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करना है, रियलाइज करना मतलब अचीव करना है, हमारे देश के कुछ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करने के लिए हमको एक नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यही नेशनल स्ट्रगल है कि उसको अचीव करना है। उस नेशनल स्ट्रगल को अचीव करने के लिए हमको कुछ वेल इन्फॉर्म्ड सस्टेनेबल एक्शंस लेने पड़ेंगे, उन एक्शंस को लेने की तैयारी को कहते हैं पॉलिटिकल एजुकेशन। मतलब आप पॉलिटिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो तो आपकी उस चीज की तैयारी हो रही है कि आप अल्टीमेटली नेशनल स्ट्रगल में शामिल होकर और देश के सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो। समझ आई बात। अब बस इस पूरे सेंटेंस में एक ही बात मिसिंग है कि सर कौन से सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, तो उसकी आपके मन में भी ख्याल आना चाहिए कि यार सब कुछ क्लियर है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स की बात करी, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तो कैन बी मैनी थिंग्स, है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है कि हमको सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर बनना है, हमको सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स खड़ी करनी है, तो क्या कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है। द ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग का मतलब तो हम थोड़ा वोकैब पार्ट को भी डिस्कस करेंगे बीच बीच में जैसे शब्द आ रहे हैं। ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग, ओवर प्लस राइडिंग एंड ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग का मतलब होता है हावी, जो हम पर अभी हावी है, ठीक है, हम पर अभी हावी है, ठीक है ना। मतलब हावी कह लो या ऐसे कह लो कि पेंडिंग है, पेंडिंग है मतलब उनको अचीव करना पेंडिंग है, काफी टाइम से पेंडिंग है, हमको उनको अचीव करना है, ओवर राइड हो चुके हैं वो, हमारे ऊपर इतने हावी हो चुके हैं कि हमने उनको अचीव नहीं किया। जैसे सपोज करो इंडिया को 5 ओवर में चाहिए थे 25 रन, अब वो टुक टुक करके खेलने लगे, सिचुएशन ये आ गई कि अब 1 ओवर में चाहिए 10 रन, तो वो रन रेट ओवर राइडिंग हो गई, काफी टाइम से पेंडिंग थी, कर लेते पहले ही, वो सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अपने को अटेन करने थे, नहीं किया, लेकिन अब ये पॉइंट आ गया कि वो ओवर राइड कर रहे हैं अपने को, अब अगर नहीं किया तो हमारा नुकसान होगा, हावी है अब हम, समझ गए। द ओवर राइडिंग सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इन इंडिया आर, पहला सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी, अबॉलिशन मतलब समझते हो ना, हटा देना, खत्म कर देना, पॉवर्टी को अबॉलिट करना मतलब अबॉलिश करना मतलब खत्म कर देना ना, ठीक है। क्रिएशन ऑफ ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेक्युलर एंड सोशलिस्टिक सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाना, सबसे पहली चीज वो मॉडर्न हो, आधुनिक हो,
डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक हो, मतलब सबको अपने बोलने का अधिकार हो। सेक्युलर मतलब किसी विशेष धर्म का नहीं हो, सेक्युलरिज्म उसमें होना चाहिए। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी हो, ठीक है ना, समझ में। ऐसा समाज बनाना है जो मॉडर्न भी हो, साथ में सबको सारे अधिकार भी मिले, डेमोक्रेटिक भी हो, है ना। मतलब डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी समझते हो ना, वी लिव इन ए डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ राजा और प्रजा नहीं चलती, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चलती है। तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए और राजा प्रजा वाला सिस्टम अब खत्म हो जाना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव अटेन करना। लेट से कि ये आजादी के आसपास के पैसेज हो, तो आज आजादी के आसपास के पैसेज में ऐसा हो सकता है ना कि जैसे अभी आजादी मिली है तो कुछ देशों, कुछ स्टेट्स में अभी भी वो राजा प्रजा वाला सिस्टम चल रहा हो, तो वो चाहते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में डेमोक्रेसी आ जाए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, कोई भी राजा बनने के लायक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक राजा हो गया तो उसी का फिर वंश राजा ही राजा बनता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्टिक सोसाइटी होनी चाहिए, समाजवादी सोसाइटी होनी, समाज को साथ में लेके चलने वाली सोसाइटी होनी चाहिए। इन प्लेस ऑफ मतलब अभी कैसी है, अभी कैसी है, ये तो होनी चाहिए। इन प्लेस ऑफ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई इसने, इन प्लेस ऑफ अभी कैसी है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मतलब पुराने धारणाओं पे आधारित है। फ्यूडल, फ्यूडल मतलब होता है सामंती। सामंती मतलब वही एक, सामंत समझते हो ना, एक कोई स्पेशल कोई पैटर्न फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं हम सामंती लोग हैं, हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो सामंती नहीं होनी चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी इसको अपने पर्सनल उस पर मत लेना, है ना। एग्जाम्पल एक छोटा सा, देखो आजकल जैसे कि हमारा जो सोसाइटी है कास्ट एंड धर्म के हिसाब से डिवाइडेड है, हम समझते हैं। जैसे धर्म को तो चलो बात की बात है, कास्ट पे ही आते हैं। अब जैसे कि सपोज करो हम लोग सिंधी समाज से हैं, तो सिंधी समाज के कोई पर्टिकुलर रीत को फॉलो कर रहे हैं, तो हम, मैं कहूँ कि मैं भी यही फॉलो करूं, है ना। मैं अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहता। लेट से कि आप लोग जैन समाज के, तो जैन समाज मान लो कोई पर्टिकुलर चीज को फॉलो करता आ रहा है, आपने देखा आपके पापा फॉलो कर रहे हैं, आपके पापा ने देखा आपके दादाजी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कि सब मेरे तो यही करते आए तो मैं तो यही करूंगा, फिर चाहे से उससे नुकसान हो, तो इसको कहते हैं सामंती होना, एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करना। तो वो नहीं होना चाहिए, वो जैसे हमारी सोसाइटी अभी है ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्यूडल नहीं होनी चाहिए। हायरार्किकल, सेम वही, हायरार्किकल मतलब क्या होता है, श्रेणी। हायरार्की मतलब होता है एक श्रेणी को फॉलो करना, एक पैटर्न को फॉलो करना, हायरार्किकल है अभी, वो नहीं होनी चाहिए। इन इगैलिटेरियन, यस, ये मतलब पता है इसका, इन इगैलिटेरियन, इन इगैलिटेरियन, पता है इसका मतलब। इगैलिटेरियन का मतलब होता है जो सबको समान मौके दे और अधिकार दे, जो सबको समान मौके दे, अपॉर्चुनिटीज दे और अधिकार भी दे। लेकिन अभी हमारी कैसी सोसाइटी है, इनइगैलिटेरियन है, सबको समान मौके भी नहीं देती है और अधिकार भी नहीं देती है। तो ये चार फीचर्स तो उसने बताए हैं कि अभी हैं, और ये चार फीचर्स उसने बताए हैं कि आगे होने चाहिए। इन प्लेस ऑफ दिस ये चार फीचर्स होने चाहिए। ये पढ़ते ही ऐसा फीलिंग आती है कि शायद इसमें से क्वेश्चन आने पुट अप होगा। ये तो है, अभी इस समय मेरी सोसाइटी ऐसी है और होनी कैसी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। चलें नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो थोड़ा बहुत फील आया कि पैराग्राफ इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल एजुकेशन, गिविंग पॉलिटिकल एजुकेशन टू ईच एंड एवरीवन टू अटेन सम ऑब्जेक्टिव्स। हमारी सोसाइटी अभी ऐसी है, उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके दूसरा मॉडर्न बनाना है, ठीक है। चलें नेक्स्ट। अंडर द ब्रिटिश रूल, अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा है कि ब्रिटिश रूल के अंडर, मतलब जब ब्रिटिश काल शासन था तब क्या होता था। द कांग्रेस लीडर्स आर्ग्यूड दैट, कांग्रेस के जो लीडर्स थे उस टाइम, कांग्रेस के लीडर्स थे ना, कांग्रेस हमारी आजादी से पहले की पार्टी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपने सुना होगा, आईएनसी, ठीक है। दैट पॉलिटिकल एजुकेशन वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफिशियल व्यू दैट एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ वन अनदर। पढ़ो ध्यान से पढ़ो। ब्रिटिश रूल के अंदर कांग्रेस लीडर्स ये आर्ग्यू करते थे, मतलब वो ये मानते थे, मतलब विरोध करते थे किस बात का, कि पॉलिटिकल एजुकेशन वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना। वो कहते थे कि एजुकेशन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल एजुकेशन। मतलब आप बच्चों को स्कूल में पॉलिटिक्स भी पढ़ाओ, ऐसा वो कहते थे। कौन कहता था, कांग्रेस लीडर्स। कांग्रेस लीडर्स कहते थे ब्रिटिश रूल के अंदर, कांग्रेस लीडर्स कहते थे। और वो रिफ्यूज किस बात को करते थे, ऑफिशियल व्यू। ऑफिशियल व्यू मतलब उस टाइम जो ऑफिशियल थे, मुझे बताओ ब्रिटिश रूल के टाइम ऑफिशियल कौन होंगे, वही होंगे ब्रिटिशर्स। ऑफिशियल व्यू मतलब जो उस टाइम ऑफिशियल लोग थे, जो अधिकारी लोग थे, उनके दृष्टिकोण को वो रिफ्यूज करते थे, यानी ब्रिटिशर्स को रिफ्यूज करते थे। और ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट बी मिक्स्ड विद वन अनदर, यानी कि ब्रिटिशर्स कहते थे कि एजुकेशन अलग रखो बच्चों की और पॉलिटिक्स अलग रखो। कांग्रेस लीडर्स इस बात का, आधिकारिक दृष्टिकोण का, ऑफिशियल व्यू मतलब आधिकारिक दृष्टिकोण का, वो विरोध करते थे। और विरोध करके क्या कहते थे, नहीं नहीं, एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए,
ठीक है, क्लियर है कौन क्या कहता था? बोलो कांग्रेस लीडर्स क्या कहते थे? कांग्रेस लीडर्स क्या कहते थे कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन थोड़ी बहुत मिक्स होनी चाहिए, है ना, पार्ट है उसका वो। और ऑफिशियल व्यू क्या था, मतलब ब्रिटिशर्स का क्या क्या व्यू था? दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इतना तो ये तो वो मानते थे, है ना, यहां तक आ चुके हैं हम, यहां तक आ चुके। बट वेन, लेकिन जब दे केम टू पावर इन 1947, लेकिन जब वो लोग पावर में आए 1947 में, कौन लोग? ब्रिटिशर्स पावर में आए 1947, कांग्रेस। और 1947 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी ना, वो एक ही तो पार्टी थी, बीजेपी तो बाद में बनी ना, एक ही तो नेशनल पार्टी थी। तो 1947 में जब वो लोग पावर में आए, दैट मींस जब कांग्रेस वाले पार्टी लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग पावर में, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी ओनली। ठीक है, तो जब वो आए तो दे ऑलमोस्ट एडॉप्टेड द ब्रिटिश पॉलिसी। भाई पहले तो ब्रिटिशर्स का कर रहे थे विरोध कि अलग अलग नहीं होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, बट जब वो पावर में आ गए ना 1947 में, यानी उनकी सरकार बन गई, तो अब वो भी करीब करीब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को फॉलो करने लग गए और ये कहने लग गए, बिगेन टू टॉक ऑफ एजुकेशन बीइंग डिफाइल्ड बाय पॉलिटिक्स। वो लोग भी ऐसे कहने लग गए कि ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जो पॉलिटिक्स से डिफाइल हो। डिफाइल मतलब अदूषित, अदूषित मतलब अलग अलग, उससे मतलब अलग रहे, है ना, समझ में आ गई बात? क्लियर है? डिफाइल का मतलब होता है कंटामिनेट करना, अलग अलग कर देना, ठीक है ना। तो वो लोग भी वही बात करने लगे जो ब्रिटिशर्स कहते थे, क्या कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन एक दूसरे से डिफाइल होने चाहिए ना, कंटामिनेटेड होने चाहिए। ठीक है, चलें, अब सुनो आगे क्या हुआ। अच्छा, कोई बताएगा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पढ़ते पढ़ते आपको सोचना चाहिए कि पहले तो वो दूसरी बात कहते थे और अभी वो ये बात कह रहे हैं, ऐसा क्यों होता होगा? देखो, जब तक आप पावर में नहीं हो ना, किसी और के लिए कहना बहुत आसान होता है कोई भी चीज, लेकिन जब आप उसकी सीट पे जाके बैठते हो ना, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल चीज क्या है। ठीक है ना। अब अभी तो आप पावर में आना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सामने वाले की पॉलिसी का विरोध करोगे कि उन्होंने ऐसे किया, ऐसे ऐसे वैसे। लेकिन जब आप वहां जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये एक्चुअली वो सही करते थे। तो ऐसा उनको लगा होगा कि पहले तो उनको ब्रिटिशर्स का विरोध, ब्रिटिश को देश से भगाना था, तो उनकी हर पॉलिसी का विरोध करते थे वो करीब करीब। तो ब्रिटिशर्स कहते थे अलग अलग करो, कहते थे नहीं अलग अलग क्यों करो, सेम करो। और अब जब वो आए तो उन्होंने रियलाइज किया होगा कि यार वो करीब करीब सही करते थे, तो अब हम भी उन्हीं की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में, ये ऐसा सोच मतलब ऐसे माइंड में आ सकता है आपके, है ना, कि बच्चों को अगर एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाए, तो वो तो लीडर्स बन जाएंगे, फिर सारे के सारे ही बनेंगे। तो ऑलरेडी जिसकी पार्टी चल रही है उसकी सरकार गिरने के चांसेस हो जाएंगे ना, सारे के सारे नेता बन गए। मतलब उनको वो बढ़ने नहीं देना चाहते थे। पहले ब्रिटिशर्स नहीं बढ़ने देना चाहते थे, अब जो पावर में आया वो नहीं बढ़ने देना चाहता। और हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है कि पहले जो पावर में नहीं है ना, वो तो बातें करता है कि मैं पावर में आऊंगा तो ये होगा वो होगा, सबको पता, लेकिन जब वो आता है ना एक्चुअली, तो उसकी इच्छा यही होती है अब मैं ही बना रहा हूँ, अब मैं ही बना रहा हूँ। तो वो भी वही बात करने लगे कि अलग अलग करो, इनको सिखाओ मत, इनको सिखाओगे तो ये पावर में आ जाएंगे। समझ गए क्या सारी बात? ठीक है, नेक्स्ट व्हाट, हैंड्स ऑफ एजुकेशन वाज द कॉल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को केवल एक ही नारा था, हैंड्स ऑफ एजुकेशन, कि आप एजुकेशन का सहारा लो, है ना, मतलब आप देश को उन्नति करने के लिए क्या सहारा लो? एजुकेशन का सहारा लो, लेकिन उसमें पॉलिटिकल एजुकेशन का सहारा मत लो, है ना, केवल एजुकेशन, हैंड्स ऑफ एजुकेशन ओनली। ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ इट, लेकिन इसके बावजूद भी political infiltration into the education system has greatly increased in the sense, अब आगे बाद में पढ़ेंगे। इसके बावजूद भी वो चाहते थे अलग अलग हो, इसके बावजूद भी एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिकल इनफिल्ट्रेशन घुस गया। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ करना या हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। राजनीतिक हस्तक्षेप फिर भी एजुकेशन सिस्टम में घुस चुका है ना। आप देखते हो ना, आजकल तो इलेक्शन ही होते हैं कॉलेजेस में, कितने दंगे होते हैं, सुना था ना अभी उस दिन राजस्थान कॉलेज में दंगा हो गया। तो ये क्या है? पॉलिटिक्स ही तो है भाई, स्टूडेंट लीडर बनना, ये करना वो करना। जबकि कांग्रेस तो क्या पहले तो चाहती थी मिक्स हो, फिर बाद में चाहती थी अलग अलग हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गया, वो उसके अंदर घुस, यानी वो जो अल्टीमेटली पहले चाहते थे वो हो गया। ब्रिटिश रूल में अल्टीमेटली चाहते थे ना मिक्स हो जाए, वो बाद में नहीं चाहते थे, लेकिन एक्चुअली वही हो गया। ठीक है। अच्छा, किस सेंस में घुसा है भाई? घुसने का मतलब क्या है सर? तरीका बताओ भाई, क्या कहना चाहते हो, कैसे घुसा है ना। तो इन द सेंस, अब सेंस बता रहा है किस सेंस में वो घुस चुका है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज व्यू विथ ईच अदर टू कैप्चर द माइंड्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज
टीचर्स और माइंड स्टूडेंट्स का माइंड कैप्चर करने के लिए अपनी अपनी पॉलिटिक्स एजुकेशन सिस्टम में घुसा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम तो ये था कि बच्चों को पढ़ाओ कि पॉलिटिक्स क्या है, बच्चों को पढ़ाओ कि नेतागिरी कैसे करी जाती है, पॉलिटिक्स क्या है, क्या होता है पॉलिटिकल सिस्टम, सब पढ़ाओ उनको। लेकिन लेकिन सपोज करो मैं एक पार्टी हूं, अब मैं ना आपके प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा कि बच्चों को थोड़ा पॉलिटिकल एजुकेशन देंगे। प्रिंसिपल ने कहा अच्छी बात है दे दो। सेमिनार अरेंज हुआ, कमरा मैंने बंद कर दिया और कमरे में मैंने मेरी मेरी पार्टी के गुणगान गाने शुरू कर दिए। आपको मेरी पार्टी को वोट देना है, आपके घर वालों को भी कहो, और जो ज्यादा से ज्यादा देगा उसको मैं ये दूंगा वो दूंगा। तो मैंने तो केवल, मैं वहां पे गया तो था एजुकेशन देने, और मैंने टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का माइंड कैप्चर करना शुरू कर दिया। इस सेंस में पॉलिटिकल इन्फिल्ट्रेशन घुस चुका है, इस सेंस में। पॉजिटिव सेंस में नहीं घुसा है, कुल मिला के नेगेटिव सेंस में घुस चुका है। मतलब मैं अपना ही स्वार्थ देख रहा हूं, मेरे को एजुकेशन देनी थी लेकिन मैं एजुकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं तो कैप्चर कर रहा हूँ माइंड्स ताकि मैं पार्टी में बना रहा हूँ या मेरी पार्टी जीते, मेरी ही सत्ता बनी रहे। समझ गए? इस सेंस में पॉलिटिकल इन्फिल्ट्रेशन जो है एजुकेशन सिस्टम में घुस चुका है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। चले आगे। अब क्या हुआ साहब, ये सब चल रहा था। द वाइस एकेडमिशियंस, एकेडमिशियंस मतलब एनी बडी विच इज रिलेटेड टू एकेडमिक स्टडी जो हमारे सिस्टम में चलती है, जैसे टीचर्स हो गए, जैसे कि स्कॉलर्स हो गए, जैसे कि लेक्चरार्स हो गए, यानी कि एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम, वो क्या होते हैं? एकेडमिशियंस होते हैं। जो बुद्धिमान एकेडमिशियंस थे वो क्या चाहते थे? पॉलिटिकल सपोर्ट विथाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वो राजनीतिक सहयोग चाहते थे, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? व्हाट वी हैव एक्चुअली रिसीव्ड, मिला क्या? इनफाइनाइट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विथ लिटिल जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट। असली पॉलिटिकल सपोर्ट चाहते थे वो तो मिला लिटिल, ए लिटिल नहीं लिटिल, है ना, लाइन से नीचे, ठीक है। बट बहुत सारा इनफाइनाइट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अभी आप या निवाई के स्कूल्स में पढ़ रहे हो, अभी स्कूल सिस्टम में ऐसे कह लूं मैं, जब आप कॉलेज सिस्टम में जाओगे या जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे तैयारी भी करोगे ना, तो पता है क्या होता है वहां पे? आप देखोगे कि चलती हुई क्लास में कोई भी नेता घुस जाता है। गुरुजी रुको, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को बात करनी है बच्चों से, मैं नेता हूँ यहाँ का। टीचर को साइड में होना है, वो तो गुंडे लेके आते हैं वैसे भी, या अपनी टीम लेके आते हैं। सही, टीचर साइड में हो जाता है, फिर वही बस अपनी सुनाने, आपको ये करना है, आपको हमारा साथ नहीं छोड़ना है। तो ये इनफाइनाइट इंटरफेरेंस है कि नहीं है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अरे बच्चे वहां पे तैयारी करने के लिए बैठे हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए बैठे हैं, आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को? तो चाहिए था सहयोग, भाई बच्चों की उन्नति के लिए आप सहयोग करो पॉलिटिकली, लेकिन आप तो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस कर रहे हो। ये हमको मिल गया है, ये हमको रिसीव हुआ है। समझ में आया यहां तक? ठीक है ना। अभी आप खुद प्रैक्टिकली देखोगे ये चीज, मैंने तो देखी है। स्कूल सिस्टम से जब बाहर जाओगे, कॉलेज में जाओगे, या फिर कोई भी, अभी आप आईआईटी नीट की तैयारी भी करने जाओगे ना, तो वहां पर भी ये सब कुछ चलता है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट पे तो खूब चलता है। इवन उनका टाइप भी हो जाता है कईयों का, तो कई पॉलिटिकल लीडर्स का तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से टाइप ही हो जाता है कि आप तो 2-3 हफ्ते में एक आध क्लास हमको दे दिया करो, हम बच्चों का ब्रेन वॉश करेंगे या जो भी करेंगे। ऐसा भी होता है ना। फिर वो डिपेंड करता है कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। दिस इंटरफेरेंस विथ द एजुकेशनल सिस्टम बाय पॉलिटिकल पार्टीज फॉर देयर ओन अल्टीरियर मोटिव्स इज नो पॉलिटिकल एजुकेशन एट ऑल। क्या कह रहा है? कि ये जो इंटरफेरेंस है ना एजुकेशन सिस्टम में, आपके खुद के सेल्फ मोटिव्स के लिए, अल्टीरियर, अल्टीरियर मतलब होता है दूर के, अल्टीरियर मतलब दूर के मेरे कुछ मोटिव्स हैं, उसको, मेरे खुद के दूर के मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए मैं जो ये अपना इंटरफेरेंस कर रहा हूं ना एजुकेशन सिस्टम में, ये किसी भी सूरत में पॉलिटिकल एजुकेशन का नाम नहीं ले सकती। नो पॉलिटिकल एजुकेशन एट ऑल, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल एजुकेशन, फाइन, इट इज ए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। चलते हैं। एंड विथ द ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ एलिटिज्म, इससे केवल एक ही चीज की ग्रोथ होती है, एलिटिज्म। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एलिटिज्म? एलिटिज्म, अच्छा एलाइट सुना है आपने? एलाइट, एलाइट तो सुना होगा। एलाइट क्लास होती है क्या? वीआईपी। एलाइट क्लास मतलब वीआईपी क्लास, लाइक अडानी अंबानी टाइप, एलाइट क्लास है ना। तो एलिटिज्म की ग्रोथ हो रही है, जो अमीर है वही अमीर होता जा रहा है। ऑल ऑल राउंड ग्रोथ तो हुई नहीं सबकी, एलिटिज्म की ग्रोथ हुई। विशेष वर्गीयता, इसको क्या कहते हैं? विशेष वर्ग, किसी विशेष वर्ग को प्राथमिकता देना, है ना। तो एलाइट तो वो ऑलरेडी है, और उसको और एलाइट किए जा रहे, और एलाइट किए जा रहे, और भाई अभी आके मैं आपको पॉलिटिकल सिस्टम एजुकेशन तो ना दूं और मैं कह दूं इस पार्टी को वोट दो, ये दो वो दो, तो ऑलरेडी सत्ता में है, वो वैसे ही अमीर है,
और अमीर कर रहा हूं ना मैं उसको, तो इससे केवल एलिटिज्म की ग्रोथ हो रही है, ऑलराउंड डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ द नेशन नहीं हो रहा। ठीक है, चलते हैं आगे। इट इज हार्डली अ मैटर ऑफ सरप्राइज, ये एक ही मुश्किल से ही चौंकाने वाली बात होगी कि रियल पॉलिटिकल एजुकेशन विद इन द स्कूल सिस्टम। अभी ये ब्रैकेट वाली बात जो है, एक बार मैं इसको काट रहा हूं, हमेशा इसको काट के पढ़ा करो। जब भी ब्रैकेट में कोई बात आ जाए ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसको छोड़ो, बाकी सेंटेंस पढ़ो, फिर आओ उस पर वो क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि ये मुश्किल से ही चौंकाने वाली बात होगी कि जो स्कूल सिस्टम के अंदर रियल पॉलिटिकल एजुकेशन है हैज बीन इवन वीकर देन इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। क्या समझे? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से भी वीक हो चुका है स्कूल सिस्टम के अंदर। जो इंडिपेंडेंस से पहले उल्टा सही था, और आजादी के बाद जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो पॉलिटिकल एजुकेशन देने का सिस्टम है वो प्री इंडिपेंडेंस से भी वीक हो चुका है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो क्या मानते थे, अलग अलग रखो, तो वही सही था, अलग अलग था तब तक ही सही था, कोई नेता चलती हुई क्लास में तो नहीं घुसता था, बच्चों को पढ़ाया ही जाता था। और अब जो है वो सिस्टम और वीक हो चुका है कि आपने मिक्स कर दिया तो इस कदर वो मिक्स हो गया कि वो हस्तक्षेप हो रहा है। तो वो कह रहा है कि ये चौंकाने वाली बात नहीं है, हम कह सकते हैं कि आजादी से पहले ही हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम सही था, और उसमें जो पॉलिटिकल एजुकेशन सिस्टम का जो जो भी रियल पॉलिटिकल एजुकेशन देने का सिस्टम था वो सही था, है ना। अब ये ब्रैकेट वाली बात पढ़ो। स्कूल सिस्टम के अंदर रियल पॉलिटिकल एजुकेशन की डेफिनेशन ये कह रहा है क्या होनी चाहिए, विच रियली मीन्स द क्रिएशन ऑफ ए कमिटमेंट टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। स्कूल सिस्टम के अंदर या पढ़ाई, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसमें रियल पॉलिटिकल एजुकेशन देने का मतलब ये होना चाहिए कि उनसे एक कमिटमेंट लिया जाए, उनके अंदर एक कमिटमेंट क्रिएट किया जाए। कमिटमेंट मतलब अपने आप से किया हुआ वादा, है ना। एक एक तरीके से दृढ़ निश्चित किया जाए उनको कि वो सामाजिक सुधार लाएंगे, सोशल ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना। ये होना चाहिए एक्चुअली, बट ये तो हुआ नहीं है, और प्री इंडिपेंडेंस से भी हम पीछे आ गए। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। भी 2 पैराग्राफ्स हो रहे हैं, फिर देखते हैं कि इतना पूरी स्टोरी करके बताइए मैंने आपको। वैसे इस पैसेज को आप पढ़ने लगोगे ना तो शायद आप 3 लाइन पढ़ गए और बोर होकर छोड़ दोगे, है ना। बट मैंने कोशिश की कि स्टोरी करके समझाया जाए, और ऐसे ही आपको कम से कम 100 पैसेज पढ़ने होते हैं एग्जाम में बैठने से पहले, तब जाके आप वो पैसेज से रिश्ता निभा पाते हो, उससे दोस्ती कर पाते हो, पैसेज रीडिंग से। ठीक है, तो बताओ कितने पैसेज पढ़ के आए हो आज तक? पढ़े 100 एक इस साल 10th में? ऐसे नहीं कि सर बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इस साल जब से आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू करी, इस साल की तैयारी शुरू करी, तो एटलीस्ट आप 100 पैसेजेस पढ़ के यहाँ तक आए ना, तो फिर वो पैसेज पढ़ना अच्छा लगता है, दोस्ती हो जाती है। ठीक है ना। रीडिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हैबिट ऑफ एनी स्कॉलर, एंड इट इज द मोस्ट एसेंशियल हैबिट टू। ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता आगे। ठीक है ना, मार्क माई वर्ड्स, यू कैन नॉट सक्सीड इफ यू आर नॉट फ्लुएंट इन रीडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, करना शुरू करो आज से, अभी से। और वैसे भी आपको तो इंग्लिश का ही पेपर है अभी। ठीक है ना, चलो 10th बोर्ड में मार्क्स बना लो, उसके बाद 2 महीने की छुट्टी आती है, 1 महीने, डोंट वेस्ट देम। ये मौके, ये जो 1-2 महीने की छुट्टियां आती है अभी, वो बच्चों, वो तो है थोड़ा ना कि नानी के घर जाएंगे खेलेंगे मिलेंगे, है ना। वो लाइफ गई अब हमारी। अब अपने आप को बनाना शुरू करो। अब तक आपके पेरेंट्स आपको बना रहे थे, अब आपका मौका है कि आप, आपके पास चांस है, अब अपने आप को बनाओ। अब पेरेंट्स बना भी नहीं सकते, वो चाह के भी नहीं बना सकते, अब आप ही अपने आप की मदद कर सकते हो। तो अपने आप को नर्चर करो। 2 महीने का टाइम है, चलो कुछ भी सीखो। मैं नहीं कहता हूँ कि रीडिंग सीखो, आपको इंटरेस्ट आए उसमें सीखो। ये तो मैं कह रहा हूँ कि एक स्कॉलर के लिए जरूरी हिस्सा है, पर नहीं आती किसी को, हैबिट में नहीं आती, तो कुछ और सीखो। वेस्ट क्यों करते हो टाइम? अरे कुछ नहीं तो गिटार बजाना सीखो, कुछ तो टैलेंट लाओ अपने अंदर भाई, स्विमिंग सीखो, कुछ तो सीखो। डोंट वेस्ट दिस टाइम। ठीक है, ओके, चलो चलो आ जाओ। एट द सेम टाइम द फ्रीडम स्ट्रगल केम टू एन एंड। अच्छा जी, अब वो आजादी के आसपास की बात हो ही रही है ना, उसके आसपास की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि चलो भाई, फ्रीडम स्ट्रगल केम टू एन एंड। फ्रीडम स्ट्रगल खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? आजादी की लड़ाई खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? आजादी मिल गई। और कैसे खत्म हो सकती है, और कब खत्म हुई थी? 1947 15 अगस्त को ही तो खत्म हुई थी भाई। आजादी मिल गई तो ही तो खत्म हुई थी। ठीक है, तो यानी कि ये एट द सेम टाइम ये स्टोरी है 15 अगस्त 1947 के आसपास की, मतलब उस दौरान की, है ना। एंड द मेजर, अब सुनना ध्यान से, सोचना जरा, मेजर नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन डिसअपियर। आजादी की लड़ाई खत्म हो गई, और सबसे जो मुख्य
एजेंसी थी नॉन फॉर्मल कैटेगरी में जो कि पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, वो गायब हो गई। सबसे जो मुख्य, नॉन फॉर्मल मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली आधिकारिक रूप से पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं देती थी, छुप छुप के देती थी या नॉन फॉर्मल तरीके से देती थी, समझ गए ना। जैसे अभी फॉर्मल तरीका क्या है एजुकेशन देने का, स्कूल्स एंड कॉलेज। अभी आप कोचिंग में होते हो तो नॉन फॉर्मल तरीका ही है ना। अभी आप एजुकेशन ले रहे हो नॉन फॉर्मल तरीका ही है ना। भाई अधिकार थोड़ा ना हमको, किसी गवर्नमेंट ने थोड़ा ठप्पा लगाया कि आपको उनको पढ़ाना है ना। लेकिन आप स्कूल और वहां जाते हो तो वो बिल्कुल एक लेटर है उनके पास अधिकार है, वो आपको पढ़ा सकते। तो वो फॉर्मल तरीका एजुकेशन देने का ये है। नॉन फॉर्मल तरीका आप ट्यूशन पढ़ने के तो इट इज ए नॉन फॉर्मल तरीका। तो उस समय जो पॉलिटिकल एजुकेशन देने वाली जो एजेंसीज थी नॉन फॉर्मल कैटेगरी में, वो गायब हो गई। कैसे? आजादी मिलते ही कैसे गायब हो गई वो? क्योंकि अब वो फॉर्मल बन गई। कौन थी नॉन फॉर्मल एजेंसी? कांग्रेस लीडर्स। फॉर्मल कौन थे? ब्रिटिशर्स। नॉन फॉर्मल कौन थे? कांग्रेस लीडर्स। अब सत्ता में कौन आ गए? कांग्रेस लीडर्स। तो वो नॉन फॉर्मल से अब तो फॉर्मल बन गए ना। अब तो वो जो भी करेंगे अधिकार से करेंगे ना, पहले छुप छुप के करते थे। समझ गए? डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब पता है क्या होता है? डिसअपियर का मतलब होता है जो चीज वहां पे है पर अचानक गायब हो गई। है तो वहीं पे ही, उसका रोल खत्म हो गया, वो वाला नॉन फॉर्मेलिटी वाला रोल खत्म हो गया। अब वो खुद फॉर्मल एजेंसी बन चुकी है, जो भी एजुकेशन देनी है नहीं देनी है वो खुद अधिकार से देंगे, अब उनकी चलेगी एक तरीके से। समझ गए? ठीक है। द प्रेस कुड, प्रेस ने कोशिश करी एंड डिड प्रोवाइड सम पॉलिटिकल, प्रेस ने भी उस टाइम कोशिश करी और कुछ पॉलिटिकल एजुकेशन देश को देने की कोशिश करी। बट इट डिड नॉट यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो भी उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए? टू द फुल, पूरी तरीके से नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए? स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट कंटिन्यूड टू डोमिनेट इट। स्ट्रैंगल का मतलब होता है बहुत ही टाइट, होल्ड का मतलब होता है दबदबा। बहुत ही टाइट दबदबा था किस चीज का? वेस्टेड इंटरेस्ट, खुद के निहित स्वार्थों का जो दबदबा था वो उन्हीं पे हावी हो गया, मतलब प्रेस बिक गई। प्रेस ने कोशिश करी स्टार्टिंग में कि मैं पॉलिटिकल एजुकेशन दूंगी, और करी भी सही, कुछ लोगों ने कोशिश भी करी। बट बहुत ही गहरा दबदबा था किसका? हर हमेशा होता है, आज भी है, खुद के ही इंटरेस्ट का, खुद के ही स्वार्थ का दबदबा सब पे हावी हो ही जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। प्रेस पर भी हावी हो गया, तो वो भी उस मौके का फायदा नहीं उठा पाई कि हम देश को पॉलिटिकल एजुकेशन दे। समझे क्या? डन। आगे चलते हैं। द सेम कैन बी सेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज अदर इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज आउटसाइड द स्कूल सिस्टम। ऐसा का ऐसा ही काम उन्होंने भी किया, उनके लिए भी कहा जा सकता है। प्रेस ने जैसा काम किया ना, वैसा का वैसा काम किसने किया? कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी थी छोटी मोटी, मेन तो कांग्रेस थी सही जो सत्ता में, और छोटी मोटी भी थी, है ना। और कुछ इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज छोटे मोटे थे, उन्होंने भी कोशिश करी, लेकिन वो भी अपने स्वार्थ के तले, भाई या तो किसी को डरा दिया या उसके खुद के स्वार्थ पे ऑफर कर दिया कि हम आपके लिए कर देंगे, बंद कर दो ये काम। तो कुल मिला के उनका दबदबा, स्वार्थ के कारण उन्होंने वो काम करना बंद कर दिया। ठीक है ना। विच कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो एक्सपेक्टेड थे कि पॉलिटिकल एजुकेशन देंगे, लेकिन सेम का सेम प्रेस जैसा काम उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। ठीक है। ऑल थिंग्स कंसिडर, सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, इट अपियर्स, ऐसा प्रतीत होता है, वी हैव मेड नो प्रोग्रेस इन जेन्युइन पॉलिटिकल एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। सारी बातों को मद्देनजर रखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हमने नो पॉलिटिकल एजुकेशन ग्रोथ करी है, कोई ग्रोथ नहीं करी, उल्टा प्री इंडिपेंडेंस में अच्छे थे। इन सारी बातों को मद्देनजर रखें। ठीक है। एंड हैव इवन स्लाइडेड बैक इन सम रेस्पेक्ट्स, कुछ कुछ जगह तो हम उल्टा स्लाइड बैक हो चुके हैं। प्री इंडिपेंडेंस में ठीक थे, उल्टा पीछे आ गए। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल दे रहा है कि हम कैसे पीछे आ गए, प्री इंडिपेंडेंस में कैसे ठीक थे और अब हम आजादी के बाद उल्टा पीछे कैसे आ गए। तो इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस का मतलब कोई घटना बताना या कोई एग्जाम्पल देना, है ना। फॉर इंस्टेंस, द एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम इवन मोर एलाइट ओरिएंटेड। यस, आज का एजुकेशन सिस्टम एलाइट ओरिएंटेड हो चुका है, प्री इंडिपेंडेंस में नहीं था। प्री इंडिपेंडेंस में देश के सारे बच्चों को एक ही कमरे में, जैसे दरी पट्टी पे बिठा के एक साथ पढ़ाया जाता था, नो एलिटिज्म, सब बराबर। लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम एलाइट ओरिएंटेड है या नहीं है? खुद सोचो। अमीरों के बच्चे एयर कंडीशन रूम में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चों को बेचारों को एडमिशन ही नहीं है। इवन कुछ कुछ स्कूल तो ये भी कहते हैं माँ बाप पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ये एलाइट ओरिएंटेशन नहीं है कि है क्या नहीं। अब उनके बेचारे के माँ बाप मान लो मजदूर है, नहीं है पढ़े लिखे, तो मतलब उनको हक नहीं है अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने का। तो ये ओवरऑल क्या है? एलिटिज्म ही तो है।
तो हम इस रेस्पेक्ट में पीछे खिसक चुके हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एलाइट ओरिएंटेड हो गया है। वही बात कि अमीर को और अमीर बनाना चाहता है, ऑलरेडी वो अमीर है, उनके बच्चों को ही पढ़ा के और अमीर बनाना चाह रहा है, और जो गरीब है उनको एजुकेशन का हक नहीं दिया जा रहा, अच्छी एजुकेशन का हक नहीं दिया जा रहा। समझ गए ना? ठीक है, ओके। पैट्रियोटिज्म हैज बिकम द फर्स्ट कैजुअलिटी। पैट्रियोटिज्म क्या होता है? देशभक्ति। तो हमारी पहली कैजुअलिटी रह गई। कैजुअलिटी मतलब क्या होता है, समझते हो ना? हाँ, कैजुअलिटी फर्ज नहीं है, फर्ज तो होना चाहिए था लेकिन नहीं रह गई है ना। नहीं, कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है? बोलो, सोचो। एक वर्ड मुंह के अंदर से निकल नहीं रहा। कैजुअलिटी का मतलब एक कोई ऐसा एक्शन जो हम केवल बस फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, बस फॉर्मेलिटी रह गई है हमारी पैट्रियोटिज्म। 15 अगस्त 26 जनवरी को जाग के आती है और फिर बाकी के 364 दिन हो जाती है। ऐसा ही होता है। 15 अगस्त पे हम स्टेटस लगा देते हैं, ये ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, ये करना चाहिए, करना चाहिए। 16 अगस्त को भूल जाते हैं। तो कैजुअलिटी रह गई है पैट्रियोटिज्म, ऐसा ये कह रहा है। केवल फॉर्मेलिटी रह गई है, हर कोई दिखावे के लिए करना चाहता है। समझ गए? चले आगे। एक लास्ट पैराग्राफ है, कुछ गांधी जी के बारे में हो जाए, क्योंकि बात उन्हीं के आसपास की पीरियड की चल रही है। गांधी जी गेव अस द करेज टू अपोज गवर्नमेंट। इस उस मोमेंट पे गांधी जी ने हमको करेज दिया। करेज मतलब हिम्मत दी। किस बात की हिम्मत दी? कि आप गवर्नमेंट का अपोज करो, गवर्नमेंट का विरोध करो। उस टाइम सरकार थी ब्रिटिशर्स की, उसका विरोध करो। व्हेन इट वाज रॉन्ग, अगर वो गलत है तो। दैट मीन्स गांधी जी ये कहते थे कि अगर वो सही है तो क्यों कर रहे हो विरोध? यही तो कारण है कि गांधी जी ब्रिटिशर्स का पूरा विरोध नहीं करते थे। और यही तो लड़ाई होती थी सुभाष चंद्र बोस और उनकी उनकी पार्टी में। वो कहते थे 100% विरोध करो, उनको तो भगाना है। गांधी जी कहते थे कि मुद्दा ये नहीं है उनको भगाना है, मुद्दा ये कि जो जो काम में वो गलत है उस बात का आप विरोध करो, है ना? ऐसा गांधी जी कहते थे ना। इतना तो पता ही होगा गांधी जी के फिलोसफीज क्या थी, पता है, नॉन वायलेंस। ओके, इन ए डिसिप्लिन फैशन, जो भी करो डिसिप्लिन फैशन, अनुशासित तरीके से करो, ऐसे नहीं बम फेंक दिया किसी ने। डिसिप्लिन फैशन से करो। आप विरोध करना है, आप जाओ एप्लीकेशन लिखो, जैसा तरीका होता है, जो तरीका होता है डिसिप्लिन तरीका होता है, उससे करो। ठीक है? एंड ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों पे अड़े रहो। भाई हमको हमारा रास्ता नहीं छोड़ना, हमारा सच का रास्ता हमको नहीं छोड़ना, उस पर डट के चले रहो। ऐसा नहीं कि उसने मार दिया तो मैं भी मार दूं, फिर वो मार देगा। ऐसे तो आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, सुना है ना आपने? आंख के प्रति आग लोगे तो संसार ही अंधा हो जाएगा। ऐसा नहीं करो, ऐसा वो कहते थे। ठीक है? ही बिलीव्ड, वो मानते थे। क्या मानते थे? सुनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द पैसेज, द मीन्स टू बी एज इंपॉर्टेंट एज द एंड्स। कोई समझा सकता है इस लाइन? मीन्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एंड्स हैं। मीन्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एंड्स हैं। एंड्स का मतलब एंड रिजल्ट, यानी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए क्या मीन्स यूज किए हैं, क्या साधन यूज किए हैं, वो साधन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरिट लाना है, तो मेरिट लाना तो इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ही नहीं कि आप चीटिंग कर लो, किसी से सेटिंग कर लो, किसी को पैसे दे दो। ये मीन्स है उधर तक पहुंचने के लिए। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपने एंड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कौन से मीन्स, कौन से सोर्सेस यूज किए। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट, ऐसा वो मानते थे। भाई आजादी चाहिए, लेकिन किस तरीके से ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बम फेंक के और मार कर काट करके आप आजादी ले रहे हो। ठीक है, डन। आगे सुनो। एंड टॉट अस, और उन्होंने हमको सिखाया, टू वर्क अमंग द पुअर पीपल, गरीब लोगों के बीच में बैठ के आप काम करो, है ना? वही एलिटिज्म से विरुद्ध उन्होंने अपने को सीख दी। फॉर मोबिलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग, वो कहते थे कि अगर आपको गरीब लोगों को मोबिलाइज करना है, संगठित करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सुव्यवस्थित करना है, तो उनके अंदर जाओ, उनके अंदर जाके बैठ के काम करो। अपने अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के आप नहीं सोच सकते कि इनका ये उद्धार हो जाए। उनका उद्धार करने के लिए उसमें उतरना पड़ेगा। भाई अगर किसी को साफ करना है, गड्ढे में से गंदा पानी निकलना है, तो गड्ढे में तो उतरना पड़ेगा ही, दूर से साफ हो जाएगा? तो ऐसा वो मानते थे, है ना? अब बातें मत करो, मतलब एक्चुअली काम करके दिखाओ। नेक्स्ट, टुडे वी हैव इवन लॉस्ट द करेज टू फाइट ऑन बेसिक इश्यूज। आप खुद मानोगे इस बात को कि आज अपन जो बेसिक इश्यूज होते हैं ना, बेसिक इश्यूज, उसके विरुद्ध लड़ने का करेज भी खो चुके हैं, खो चुके हैं। कोई छोटी मोटी हमारे साथ मान लो नाइंसाफी होती है ना, तो हम उसके विरुद्ध लड़ नहीं सकते, इतना करेज भी नहीं है हम पे, हम डर जाते हैं, हम दबा देते हैं बात को, राइट? तो आज हम वो बेसिक इश्यूज को इससे फाइट करने का करेज, इन ए डिसिप्लिन मैनर, डिसिप्लिन मैनर में हम फाइट करने का करेज खो चुके हैं। अगर हमको कोई तरीका आता है तो वही, बस आ जाओ, तूने 3 लड़ेगा मैं 4 लड़के बुला लेता हूँ, बस लड़ने का तरीका आपको यही आता है आज की तारीख में,
वो डिसिप्लिन मैनर में हम बेसिक इश्यूज पे लड़ने का तरीका भी। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पानी नहीं आया, तो पानी नहीं आया तो बड़ा बेसिक इशू है, कोई बड़ा इशू थोड़ा है, किसी ने मेरे घर पे थोड़ा कब्जा कर लिया, छोटा सा इशू है ना। लेकिन फिर भी मेरे पास पानी नहीं आया तो मेरे डिसिप्लिन तरीका होना चाहिए था, लेटर लिखता मैं जलदाय विभाग को और उनके पास भेजता, पूछता भाई क्यों नहीं आ रहा, ये तो है डिसिप्लिन तरीका। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना करेज नहीं है, इतना मेरे पास पेशेंस नहीं है, मैं क्या करूंगा, जाते अधिकारी पे चढ़ूंगा, जाते अधिकारी पे चढ़ूंगा, या फिर ये ले 10,000 रुपए, मेरे घर पानी आना चाहिए कल, घूस दूंगा, रिश्वत दूंगा। तो मैं डिसिप्लिन तरीके से बेसिक छोटी छोटी बातों पर लड़ने का तरीका भी खोल चुका हूं। भाई बड़ी बात होती तो बात अलग है, छोटी सी तो बात है, समझ गए। नेक्स्ट, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, एजिटेशनल एंड अनार्किक पॉलिटिक्स फॉर इंडिविजुअल ग्रुप और पार्टी एग्रेंडाइजमेंट, इस बात की डेफिनेशन दे रखी है। देखो, एजिटेशनल का मतलब क्या होता है, उत्तेजित। एजिटेशन समझते हो क्या होता है, आंदोलन करना, उत्तेजना करना, उत्तेजित करना, किसी किसी को भड़काना, राइट। अनार्किक का मतलब समझते हो, अनार्किक, अनआर्किक, नहीं समझते, चलो कौन का अनार्किक, स्पेलिंग है ANARCH, अनआर्किक, ANARCHI, अनआर्किक, नहीं समझते, नहीं समझते। एक्चुअल हिंदी वर्ड बता दूं फिर बता पाओगे कुछ। अराजकतावाद, अराजकतावाद, यानी कि सिस्टम को फॉलो नहीं करना, कोई राजा नहीं है, मैं ही राजा हूं, एवरीवन वांट्स टू बिकम, अभी रोड पे कोई भी जाएगा कि मैं ही हूं, जो भी हूं मैं ही हैंडल करूंगा, इसको कहते हैं अराजकतावाद। यानी कि भाई एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम को कोई फॉलो करना नहीं चाहता। अनार्किक, अनार्किक मतलब मैं ही राजा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई राजा बैठा है और मैं उसके अकॉर्डिंग चल लूं, नहीं। इश्यू आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो मैंने ही अपने आप को राजा मान के और मैंने ही इसको सॉल्व करने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं कि मैं राजा को जाके बता दूं, ठीक है, समझ गए ना। अपने आप में बाप बन जाना, वो होता है अराजकतावाद, ठीक है ना। कौन है राजा, मैं ही हूं, जो हूं मैं ही हूं, ठीक है, ठीक है ना। अनार्किक पॉलिटिक्स, आजकल की पॉलिटिक्स ऐसी है। आज सपोज करो किसी एमएलए को कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे नहीं कहेगा कि मैं सीएम से बात कर लूं, वो अपने आप में ही अपने आप को सीएम मानेगा और अपने आप में ही कर लेगा जो करना है। सही है गलत, गलत है सही, ठीक है। फॉर इंडिविजुअल ग्रुप, अपने अपने पर्सनल ग्रुप बना लिया हमने, इतनी सारी तो पार्टीज हो गई, इतनी सारी तो पार्टीज हो गई, इंडिविजुअल ग्रुप बना लिया। ऐसा तो है नहीं कि भी कुछ पार्टीज है उनके साथ सहयोग करके हम उद्धार करने की कोशिश करें, हर रोज नहीं पार्टीज बन रही है ना। पार्टी एग्रेंडाइजमेंट होता है, एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है उदय होना, मतलब पैदा होना, नई नई पार्टियां पैदा हो रही है, हैज बिकम कॉमन, ये कॉमन बात हो गई है कि नई नई पार्टियां एग्रेंडाइज हो रही है, मतलब उदय हो रही है, उदय हो रही है मतलब पैदा हो रही है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को राजा मानता है, ठीक है ना। हर कोई सोचता है मैं इसके अंडर क्यों काम करूं, मैं अपनी अलग पार्टी खोलता हूं, मैं खुद राजा बनता हूं, हर आदमी ये सोचता है, ये कॉमन सी बात हो गई, ठीक है। नाउ व्हाट, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ टुडे कंटिन्यूज टू सपोर्ट डोमिनेशन ऑफ द प्रिविलेज ग्रुप एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज ग्रुप। वापस घूम फिर के वही बात आ गई कि आज का एजुकेशन सिस्टम दो बातों को सपोर्ट करता है, प्रिविलेज ग्रुप का डोमिनेशन, अंडर प्रिविलेज लोग का डोमेस्टिकेशन। प्रिविलेज मतलब एलाइट, उनका तो डोमिनेशन, वो तो डोमिनेट कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं, ऑलरेडी पावरफुल हैं और ज्यादा हावी हो रहे हैं। और जो अंडर प्रिविलेज हैं उनका डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन मतलब उनको पालतू बनाना, मतलब उनको और गरीब करना, समझ गए। ऐसा ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं अंदर से आप भी फील करोगे ही करोगे, करोगे ना, बताओ करोगे। अपने पे मत लेना, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बड़ा सा स्कूल है, एयर कंडीशन क्लासरूम्स है उसमें, है ना, और मान लो उसमें कोई बड़े बड़े अमीरों के बच्चे आते हैं, ठीक है, सब लोग फ्रेंड्स, उसमें अगर कोई गरीब मजदूर, मान लो कचरा साफ करने वाले का लड़का आके बैठ के पढ़ने आ जाए, कैसे भी लड़ झगड़ के एडमिशन लेके आ जाए, तो वो बच्चे ही नहीं पढ़ने देंगे उसको, पढ़ने देंगे क्या, मजाक बनाएंगे, या कैसे भी सोचेंगे इसको नीचा दिखाएं, या कैसे भी सोचेंगे भागे यहाँ से, या इवन यह भी हो सकता है कि प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देंगे कि हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठे। ऐसा मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनली हर एक करेगा, कॉमन बात कह रहा हूँ, ऐसा होगा ना, होगा ना। ये क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज, डोमिनेशन ऑफ द प्रिविलेज, अमीर को और अमीर बनाना, गरीब को और गरीब बनाना। ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम बन चुका है आज की तारीख, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट व्हाट, द सिचुएशन विल नॉट चेंज, ये सिचुएशन नहीं बदलने वाली अनलेस वी टेक विगोरस स्टेप्स टू प्रोवाइड जेन्युइन पॉलिटिकल एजुकेशन ऑन एन एजुकेट स्केल। ये सिचुएशन ज्यों की त्यों ही रहेगी जब तक हम कोई जोरदार कदम, विगोरस मतलब होता है जोरदार,
है ना, एक्सेप्शनल कुछ ऐसे कदम ना उठाएं ताकि हम एजुकेट स्केल पे, मैंने पर्याप्त मात्रा में हम जेन्युइन पॉलिटिकल एजुकेशन तो देनी है, वास्तव में जो पॉलिटिकल एजुकेशन है पर्याप्त मात्रा में देनी है, ऐसे नहीं कि छोटे से स्केल पे देती। आगे, दिस इज वन ऑफ द मेजर एजुकेशनल रिफॉर्म्स वी नीड, ये सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम का सुधार, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना है, जिसकी आज की तारीख में हमको जरूरत है। क्या है, क्या जरूरत है? पॉलिटिकल एजुकेशन देना, है ना, एजुकेट स्केल पे। एंड इफ इट इज नॉट कैरीड आउट, और अगर नहीं किया गया, और अगर नहीं किया गया तो मेयर, मेयर का मतलब होता है केवल, मेयर मतलब ओनली, मेयर लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, अभी जो सिस्टम चल रहा है उसका आप एक्सपेंशन तो कर रहे हो लेकिन लीनियर तरीके से कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? लीनियर। क्या होता है लीनियर एक्सपेंशन, पता है क्या होता है लीनियर एक्सपेंशन? बोलो। देखो, आप सीखोगे आगे, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हो, या आगे चल के तो सीख ही जाओगे दुनियादारी में जब जाओगे। लेट्स से ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ठीक है। कंपनी ए एक प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी बी दूसरा प्रोडक्ट बनाती है। अब कंपनी ए भी एक्सपैंड करना चाहती है, कंपनी बी भी एक्सपैंड, हर कोई बिजनेस में ही चाहता है कि थोड़ा सा कमा लिया तो अब थोड़ा एक्सपैंड करें बिजनेस को, थोड़ा बढ़ाए बिजनेस को। तो कंपनी ए ने बिजनेस को एक्सपेंड करने का तरीका क्या चुना कि आज मैं राजस्थान में बेच रहा हूं, कल मैं गुजरात में बेच देता हूं, परसों में महाराष्ट्र में बेच देता हूं, अरसों में चला जाता हूं इंटरनेशनल लेवल पे, इस तरीके से मैं एक्सपेंड करूं। कंपनी बी का विचार दूसरा था, उसने कहा मैं राजस्थान में ही बेच रहा हूं, मैं राजस्थान में ही बेचूंगा, बट मैं प्रोडक्ट्स बढ़ा दूंगा। आज मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कल को मैं ये प्रोडक्ट भी बेच दूंगा, कल को मैं ये प्रोडक्ट भी बेच दूंगा। एक्सपेंड तो दोनों ही कर रहे हैं, एक तो एक्सपेंड तो बेटा क्या कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, जगह बदल रहा है, अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, ये क्वालिटी को बढ़ा रहा है। सो क्वांटिटी को बढ़ाने वाला एक्सपेंशन होता है लीनियर एक्सपेंशन। तो ये कह रहा है कि आप कहते तो हो कि एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन लीनियर एक्सपेंशन के रूप में बढ़ रही है, यानी वही जो प्रिविलेज ग्रुप को फेवर करने वाली सिस्टम ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ तो रहा है। आज मान लो कि निवाई में कल एक स्कूल था, 4 हो गए, लेकिन चारों वही तो काम कर रहे हैं जो एक कर रहा था, अलग क्या कर रहे हो, क्वांटिटी बढ़ी है, क्वालिटी नहीं बढ़ी। तो ये कह रहा है कि ये एजुकेशनल रिफॉर्म है जो इसकी आपको जरूरत है, अगर ये नहीं किया गया तो केवल और केवल लीनियर एक्सपेंशन करने से कुछ नहीं होगा। लीनियर एक्सपेंशन मतलब क्वांटिटी वाइज डेवलप करने से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी वाइज डेवलप करना पड़ेगा। आप केवल अपने कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर सकते कि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, फिर चाहे से वो लीनियर ही क्यों ना हो, ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम है आज का हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम का, उसको लीनियर रूप में एक्सपेंड करने से कुछ नहीं होगा। इससे केवल और केवल क्या होगा, विल ओनली सपोर्ट द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है कि ये टर्म है जिसका मतलब होता है द स्टेट इन विच वी आर। बस अभी जो स्टेटस है, अभी जो स्टेट है, जिस पोजीशन में हम हैं, इसी को सपोर्ट करते जाओगे, इसी में ही रहेंगे हम, इसी में ही रहेंगे, ये स्टेटस बदलने वाला नहीं है ना। विल ओनली सपोर्ट द स्टेटस को। एंड हैम्पर, हैम्पर का मतलब क्या होता है, हैम्पर ना, उल्टा कह रहे हो, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। हैम्पर मतलब रुकावट पैदा करना या हर्डल बनना, हर्डल, हर्डल समझते हो ना, कांटे का रास्ते का कांटा बनना, है ना। एंड हैम्पर रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। रेडिकल मतलब होता है, मतलब मूल रूप से, है ना, स्टार्ट से, बेस लेवल से, बेस लेवल से जो सामाजिक सुधार होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए, इसको आप हैम्पर करोगे अगर आप इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम लीनियर फॉर्म में बढ़ाते गए तो। ठीक है, आज मैंने देखा है ये कॉलेज वाला बहुत, ये स्कूल वाला बहुत शानदार कमा रहा है, एक काम करता हूँ मैं भी स्कूल खोल लेता हूँ, फिर मैंने काम तो वही किया जो वो कर रहा है, क्यों, मुझे तो पैसे चाहिए बस। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ अलग करके क्वालिटी वाइज अपने एजुकेशन सिस्टम को। तो आप हर कॉलेज हर स्कूल वाला ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, तो आप क्या एक्चुअल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, उसमें उल्टा बाधा डालोगे। समझ गए? तो द होल पैसेज रिवॉल्व अराउंड व्हाट, पॉलिटिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल एजुकेशन का रोल इन द रियल एजुकेशन सिस्टम। चले आप क्वेश्चंस पे, तो पूरी स्टोरी समझ गए, समझ गए, चलो देखते हैं आप कितना समझे। लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, हाँ कर देंगे अभी, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इस टाइप के पैसेज पढ़े कभी, पढ़े हैं, पढ़े हैं, बल आपके कोर्स में है या थोड़ा ज्यादा लेवल था, ऐसा ही आते हैं, है ना। ये इसको आप कह सकते हो कि ये काफी अच्छा लेवल है एक्चुअली, ये कॉलेज ग्रेजुएट लेवल वालों का पैसेज है एक तरीके से ना, एसएससी के सीजीएल एग्जाम में ऐसे पैसेज आते हैं।
है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है उसके लेवल पे ऐसे पैसे जाते हैं। ठीक है, अब क्या स्कूल सिस्टम में क्या लेवल चल रहा है वो मेरे को नहीं पता ना, इंग्लिश में तो नहीं पता ना एक्चुअली क्या है। तो इसीलिए आप कह रहे हो कि पैराग्राफ बता देते हैं वो पैरा 3 से पैरा 2। अच्छा, वर्ड बताता है बस, ये वर्ड वहां मिलेगा तो हाँ। हाँ तो वो तो क्या हेल्प हुई, वो तो एक एक कैल वर्ड का। चलो देखो, विच इज द मेजर पिटफॉल ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, सारी बातों को नजर मद्देनजर रखते हुए बताइए, बड़ा करूं मैं कि पिटफॉल मतलब होता है ड्रॉबैक, है ना। हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, पिटफॉल क्या है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। अब देखो ऑप्शन पढ़ने से सारे सही लगेंगे। इट इज मेनली रिप्रेजेंटेड बाय डाउन ट्रोडन मासेस, हमारे एजुकेशन सिस्टम में गरीब लोग हैं। डाउन मासेस का मतलब क्या होता है, भीड़, और डाउन ट्रोडन मतलब पिछड़े लोग, पिछड़े लोगों के की भीड़ है हमारे, ये हमारा मेजर पिटफॉल है। दूसरा, इट परपेचुएट्स द डोमिनेशन ऑफ द प्रिविलेज फ्यू, जो कुछ प्रिविलेज लोग हैं उनका डोमिनेशन, ये परपेचुएट का मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट करता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन, हमारा आज का एजुकेशन ब्रिटिश मॉडल का, ये हमारा पिटफॉल है। इट इज हाईली हायरार्किकल एंड इनएगलिटेरियन इन नेचर, उसका स्वभाव असमान अधिकारवादी है और श्रेणीबद्ध है। ठीक है ना। अच्छा, इट डज नॉट इनकलकेट वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स में कुछ वैल्यूज तो पैदा कर ही नहीं था, इनकलकेट यानी पैदा करना, है ना। तो बताओ क्या पिटफॉल है हमारे। अब डी आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि ये वर्ड्स दिख गए याद आ गए। सोचो, देखो मेरी बात सुनो, हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज की तारीख में पिछड़ा वाला, पिछड़े लोगों की भीड़ है, ये हमारा ड्रॉबैक है क्या। एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक पूछ रहा है, कमी क्या है। अगर ऐसा है भी सही तो उसको कमी थोड़ा ना कहेंगे, पहली बात ऐसा है ही नहीं, हम तो कह रहे हैं उल्टा एलिटिज्म है, एलिटिज्म है, एलिटिज्म है, ज्यादा मौके एलिट लोगों को मिल रहा है, पहली बात तो ऐसा है ही नहीं। और चलो है भी सही, तो इट इज नॉट ए पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब क्या होता है, कमी जिसको सुधारने की जरूरत है। तो इसको सुधारने की, अगर मान लो पिछड़े लोग हैं तो उसको सुधार के क्या आप अमीर लोगों को इकट्ठा करो, ये कमी थोड़ा ना हुई। सो ए इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, आप जो कह रहे हो हायरार्किकल और इनएगिलिटेरियन, ये शब्द आए थे और ये शब्द जो है नहीं होने चाहिए थे, ऐसा भी कहा था उन्होंने, बट वो चीजें थी सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये कहाँ आए थे, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आए थे, कि हमारी प्रेजेंट जो सोसाइटी है वो सोसाइटी है इन एगेलिटेरियन और हायरार्किकल, उसको मॉडर्न बनाना है। एजुकेशन सिस्टम के लिए ऐसे वर्ड्स यूज नहीं हुए। ऐसे वर्ड्स किसके लिए यूज हुए, सोसाइटी के लिए। सोसाइटी ऐसी है, इन एगेलिटेरियन है, उसको एगेलिटेरियन बताना है, बनाना है, ट्रेडिशनल है, फ्यूडल है, उसको मॉडर्न बनाना है। ठीक है। तो और हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ बच्चों में वैल्यूज नहीं पैदा कर रहा, ऐसा क्लियर कट कहीं कोई हमको उदाहरण नहीं दिखाई दिया कि वैल्यूज ही पैदा नहीं करता। ठीक है, ब्रिटिश मॉडल पे तो है ही कहाँ, है ही नहीं ना, वही तो चाहते थे अलग अलग, वो तो घुस गई ना, घुसपैठ तो हो ही गई। ठीक है ना, इनफिल्ट्रेशन हो गई, घुसपैठ हो गई। तो फिर क्या बचा, बी में साफ साफ उसने एक जगह कहा है, अब मैं वापस जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, कि कुछ प्रिविलेज लोगों का तो डोमिनेशन है और अंडर प्रिविलेज का डोमेस्टिकेशन है हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। और इस बात को उसने बड़े ही मतलब गहरी बात कह के इसने कहा कि हमारा ड्रॉबैक है, ये हमारा पिटफॉल है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वो कमी है जिसको सुधारना है, ये वो कमी है। ये भी आप कह सकते हो कि ये भी है, लेकिन इसको सुधारना नहीं है, इसको सुधारना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अब देखो कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज के हिसाब से सच बताना है, आपकी अपनी अपनी धारणा नहीं चलेगी। कई बच्चे कहते हैं सर मेरे हिसाब से ये ट्रू होना चाहिए, तेरे हिसाब से तो ना चलेगा, पैसेज के हिसाब से चला तू ठीक है ना। ब्रिटिश रूलर्स वांटेड इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स, ब्रिटिश रूलर्स चाहते थे कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हो, चाहते थे क्या वो तो साफ साफ कहते थे अलग अलग रखो, कांग्रेस लीडर्स चाहते थे उस टाइम। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन रिसीव जेन्युइन पॉलिटिकल एजुकेशन सपोर्ट, वाह वाह, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को जो है जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है क्या, नहीं मिलता है। ठीक है, रियल पॉलिटिकल एजुकेशन, ये देखते तो कोई भी बच्चा कह देगा अगर ढंग से पढ़ाए तो ये दोनों गलत है ना। रियल पॉलिटिकल एजुकेशन शुड एम एट क्रिएटिंग एन एलिटिस्ट सोसाइटी, वाह, पॉलिटिकल एजुकेशन का सिस्टम ये होना चाहिए कि एलाइट क्लास बनाए, उल्टा उसको कम करें, है ना, एलाइट तो वैसे बन चुकी है,
खत्म। द इंडियन प्रेस हैज बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिविलेज ग्रुप। ये फिर भी सही लग रहा है कि जो प्रिविलेज ग्रुप्स हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके इन्फ्लुएंस में, उनके दबदबे में हमारी इंडियन प्रेस रही है आजादी के बाद, है ना। ये लग तो रहा है। चलो एक बार, लेकिन सबको आप रूल आउट नहीं कर सकते जब तक आप ई नहीं पढ़ लेते, है ना। तो अवर एजुकेशन सिस्टम कैटर्स टू द नीड्स ऑफ द मासेस। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारे जो मासेस का मतलब पता है वैसे क्या होता है? मास का मतलब वैसे तो भीड़ होता है, लेकिन मासेस का मतलब भी होता है आम आदमी। तो आम आदमी की जरूरतों को वो पूरा करता है क्या? नहीं करता है। इसी का तो विरोध है पूरे पैसेज में कि नहीं चल रहा है वो सिस्टम से। ऑप्शन नंबर डी इस तरह। तो इट वाज एन इजी वन। ओके, नाउ द वोकैब पार्ट। विच वर्ड इज नियरली द सेम इन द मीनिंग एज डिफाइल? एक वर्ड आया था वहां पे, डिफाइल्ड। एजुकेशन शुड बी डिफाइल्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स। एजुकेशन शुड बी डिफाइल्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स। एजुकेशन पॉलिटिक्स से डिफाइल होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो अलग अलग करने जैसा मीनिंग आपको कहीं भी ढूंढना। एक ई ऑप्शन भी है यहाँ पे, चार ही दिख रहे हैं। कंटामिनेट। तो डिस्पैरेज, टार्निश, डीजनरेट, क्रिटिसाइज, सबका मीनिंग पता है क्या? नहीं पता? ओके। डिफाइल का तो बता दिया मैंने, अलग अलग करना, है ना। जैसे मान लो ऑयल एंड वाटर मिक्स है ना, और मेरे को ऑयल और वाटर को अलग अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या कहूंगा? डिफाइल ऑयल एंड वाटर, अलग अलग करके बताओ। समझ में आ गई बात? ठीक है। डिस्पैरेज का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। क्या मतलब होता है? किसी का नीचा, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है। टार्निश का मतलब होता है कलंकित करना। कलंकित करना, ठीक है, समझ गए? समझ गए ना कलंकित करना मतलब? ठीक है, किसी पे कलंक लगाना। डीजनरेट का मतलब होता है बीइंग लो इन मॉरल्स, अपने सिद्धांतों में गिरना, या एक तरीके से ये भी होता है इसका मतलब चरित्रहीन होना। ठीक है। क्रिटिसाइज का मतलब समझते ही हो, आलोचना करना। और कंटामिनेट का मतलब तो समझते ही होंगे, वही अलग अलग करना। तो सेम मीनिंग है डिफाइल का। कंटामिनेट करने का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, है ना। ठीक है, डिफाइल का मतलब ये होता है। तो सिनोनिम मोस्ट जो मिल रहा है सेम टू सेम, वो यही लग रहा है। ठीक है। इसमें डिफाइल का मतलब ये नहीं कि नीचा दिखाना, कलंकित करना, आलोचना करना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन? एक पॉलिटिकल एजुकेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है टू फोस्टर ऑलराउंड ग्रोथ ऑफ एलिटिज्म। ये तो देखते ही गलत कर दो। ग्रोथ होनी चाहिए एलिटिज्म की, नहीं होनी चाहिए। टू ब्रिंग क्वांटिटेटिव चेंज, ना क्वालिटेटिव चाहिए ना हमको तो। गलत। एंटायर एजुकेशन सिस्टम। टू क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, सोसाइटी ऐसी बनाओ ताकि इगैलिटेरियन हो, है ना। लग तो रहा है इनएगैलिटेरियन है अभी, उसका उल्टा क्या होता है? इगैलिटेरियन। असमान अधिकारवादी, सबको समान अधिकार नहीं मिलते, बनाओ ऐसी जिसमें सबको समान। तो लग तो रहा है, फिर भी बाकी के पढ़ते हैं। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स विद हाई इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता, है ना। एक ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करें जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल पावर उनकी, इंटेलेक्चुअल कुशाग्रता उनकी अच्छी हो, यानी कि इंटेलिजेंट बच्चों को पैदा करना हमारे एजुकेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा भी कहीं नहीं कहा उसने कि इंटेलिजेंट बच्चे ही पैदा करो। उसने तो कुछ और ही बात कही है। उसने तो क्या है, नेशन एज ए होल को साथ में लेके चलने की बात कही है पूरे पैसे। टू प्रोवाइड जेन्युइन सपोर्ट टू एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को जो है सपोर्ट मिले, वो जेन्युइनली मिले। बताओ क्या गलती है? ओ, कौन सा सही है? सी, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना। बोलो नीतिशा। 50-50 तो मैंने कर दिया, ए और बी तो गलत है, ये तो पता चल रहा है साफ साफ। क्या? ई, एजुकेशन सिस्टम को जेन्युइन सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, आपको क्या लग रहा है? डी। देखो बेटा, सी इसलिए गलत होगा, और डी तो खैर गलत हो, मानने करीब करीब मान ही लिया था कि इंटेलिजेंट बच्चे तो पैदा करना है। सी और नी में कंफ्यूजन था। सी इसलिए गलत होगा क्योंकि इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना एजुकेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तो हमारा सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है नेशन का। पढ़ो, अपने ऊपर ऊपर पढ़ा था सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे। उसमें इनएगैलिटेरियन सोसाइटी को मॉडर्न बनाना है, एगैलिटेरियन बनाना। तो ये तो हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। एजुकेशन सिस्टम का पर्पस ये नहीं है ये काम करना। एजुकेशन सिस्टम का पर्पस पूरे ही पैसेज में एक ही दिया हुआ है, सपोर्ट दो, इंटरफेरेंस ना करो, सपोर्ट दो। सो ऑप्शन नंबर ई विल बी द मोस्ट प्रेफरेबल आंसर। डन।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन? महात्मा गांधी का सबसे मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? एज पर द पैसेज, he spread political literacy among the people through non formal political education। नॉन फॉर्मल तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल लिटरेसी फैलाई, ये उनका मेन जो रोल है। ऐसा कह रहा है कि पैसेज कहीं भी नहीं कह रहा है ऐसा तो, है ना। ही एम्फेसाइज द नीड ऑफ कीपिंग एजुकेशन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि एजुकेशन को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री रखो। ना तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया, कहीं भी पैसेज में लिखा हुआ है, और ना ही इस चीज को सपोर्ट किया। उन्होंने तो कुछ अलग ही बातें कही। ही टॉट अस एजिटेशनल, उन्होंने हमको उत्तेजित होकर और अराजकतावाद से पॉलिटिक्स करना सिखाया। सिखाया क्या? उत्तेजित होकर करना सिखाया क्या उन्होंने? नहीं, बिल्कुल अनार्किक का तो वो विरोध करते थे, नॉन वायलेंस। भाई गांधी जी मीन्स नॉन वायलेंस। ओके, तो फिर डी या फिर ई। ही मेड अस बिलीव, उन्होंने हमको ये यकीन दिलाया कि अवर पॉलिटिकल एंड शुड बी कॉम्पेटिबल विद द मीन्स। यस, उन्होंने हमको ये यकीन दिलाने की कोशिश करी कि रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट बट इनपुट इज, आउटपुट इज इंपॉर्टेंट बट इनपुट इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज द आउटपुट। कि उतना ही जरूरी है कि आप क्या साधन से अपने रिजल्ट्स को अचीव कर रहे हो। तो हमारे जो एंड्स हैं, जो एंड्स का मतलब यहाँ पे अंत नहीं है, एंड्स का मतलब है रिजल्ट। रिजल्ट शुड बी कॉम्पेटिबल, उनकी कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए किसके साथ? मीन्स के साथ, जो रिसोर्सेस है। ठीक है, डन। हाँ, अच्छा, डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने उत्तेजित होना सिखाया और अनार्किक होना सिखाया। बस खत्म कहानी। तो वो शब्द तो ऐसे जोड़ेगा ना, वो देखो वो क्या जोड़ेगा, गांधी जी। गांधी जी बोले तो डिसिप्लिन, देखो कैसे आपसे गलती कराएगा। गांधी जी, गांधी जी बोले तो डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अरे आगे पीछे भी तो पढ़ो। डन। ओके, ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ द रूलिंग पार्टी रिगार्डिंग पॉलिटिकल एजुकेशन इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस? जैसे ही सत्ता में आ गए वो लोग, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, 15 अगस्त 1947 के आसपास की बात हो रही है। तो उस समय जो रूलिंग पार्टी थी कौन सी थी? कांग्रेस। उनकी क्या पॉलिसी रही? उनकी क्या पॉलिसी रही? एजुकेशन शुड कीप इटसेल्फ क्लीन ऑफ पॉलिटिक्स, एजुकेशन को पॉलिटिक्स से साफ रखें। ये थी क्या उनकी पॉलिसी? ठीक है, पढ़ लो। और भाई रूलिंग पार्टी जब आई तो उनकी पॉलिसी क्या थी उस समय, है ना। तो क्या थी? पहले क्या करते थे वो? साथ रहनी चाहिए। बाद में क्या करा उन्होंने? अलग अलग रहने। तो यही तो होगा फिर, ऑप्शन यही तो होगा। एजुकेशन शुड कीप इटसेल्फ क्लीन ऑफ पॉलिटिक्स, यही तो होगा। फिर भी बाकी ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू फॉर्मल मींस, पॉलिटिकल एजुकेशन देनी चाहिए। तो वो तो विरोध कर रहे हैं ना कि नहीं अब तो अलग अलग करो। पहले हम कहते थे देनी चाहिए, अब तो हम कह रहे हैं अलग अलग करो। प्रेस शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कांग्रेस ने थोड़ा ना चाहा कि प्रेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, ये तो प्रेस का अपना अपना रोल था। पॉलिटिकल एजुकेशन शुड बी नॉट बी डिवाइड ऑफ सोशल इकोनॉमिक रियलिटीज, पॉलिटिकल एजुकेशन को आप हमारे रियलिटी के बारे में बताओ, हमारे देश की क्या रियलिटी है, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा पूरे पैसेज में। पॉलिटिकल पार्टी शुड इम्पार्ट पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टीज को आके आगे आके पॉलिटिकल एजुकेशन देनी चाहिए आधिकारिक तरीके से, मतलब फॉर्मल तरीके से, ये भी नहीं कहा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला पढ़ते ही खत्म हो गया था कि आजादी से पहले कहते थे कि हस्तक्षेप करो, मतलब आप घुसाओ उसके अंदर एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन। और आजादी के बाद क्या कहते थे? ऑलमोस्ट अडॉप्टेड द ब्रिटिश पॉलिसी, की अलग अलग करो। तो यहां से कहीं ना कहीं इस पैसेज में आपको ये नहीं पता चल रहा, कहीं ना कहीं ऐसा निकल के आ रहा है कि जिसने भी ये पैसेज लिखा है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है कि ब्रिटिशर्स इतने भी बुरे नहीं थे। कहीं ना कहीं ऐसे निकल के आ रहा है कि वो सही थे यार, प्री इंडिपेंडेंस में हमारा एजुकेशन सिस्टम सही था और अलग अलग चल रहा था तो सही था काम, है ना कहीं वो हो सकता है कोई ब्रिटिश आदमी ने लिखा हुआ पैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, हमारे पेट्रियोटिज्म की जो स्पिरिट है, देशभक्ति की जो भावना है, वो एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है। एक्सटिंक्शन होता है लुप्त होना, खत्म होना, खत्म होने की वर्ज मतलब किनारे पे, खत्म होने के किनारे पे। तो ये तो ट्रू है, उल्टा नॉट ट्रू थोड़ा ना होगा। आपसे नॉट ट्रू पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। कई बार अपन ट्रू टिक कर देते हैं, उसने नॉट ट्रू पूछा है, गलत क्या है? तो ये तो सही है ना, एज पर द पैसेज तो ये सही है ना कि हमारी देशभक्ति खत्म हो रही है। तो ये आंसर टिक नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सही है। पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड प्रॉपर पॉलिटिकल एजुकेशन, गलत। ये तो पूरी पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में ही तो उसने इस बात का विरोध किया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है हस्तक्षेप करती हैं, एजुकेशन कम देती हैं। वी डू नॉट हैव द करेज टू फाइट ऑन बेसिक इश्यूज, हमको मूल हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लड़ने का भी करेज नहीं है। ये बात सच है, मुझे जो बात सच नहीं है वो साबित करनी है, तो ये भी गलत। फ्रीडम स्ट्रगल हेल्प्ड एजुकेट पीपल पॉलिटिकली, फ्रीडम स्ट्रगल से लोग पॉलिटिकली एजुकेट हो गए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे जिक्र नहीं है, है ना। ठीक है,
सो फिफ्थ वन ही होना चाहिए, पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। पॉलिटिकल, ये भी सही है फिर तो। एक मिनट रुको, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो 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 पढ़ो। अरे हाँ, बी को क्यों वो कर दिया मैंने? अब देखो बस यही है ना, नॉट ट्रू वाले में ये कंफ्यूजन होता है, नॉट ट्रू वाले में हमेशा ये कंफ्यूजन होता है। देखो बी ही तो टिक होगा। बी क्या कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं प्रॉपर पॉलिटिकल एजुकेशन देती हैं, तो ऐसा तो वो विरोध कर रहा है, तो ये बात गलत है ना। अब क्या लगता है जो गलत है ना, तो हम कहते हैं कि ऑप्शन टिक नहीं होगा। अरे एक्चुअली गलत कोई टिक, तो अपना माइंडसेट ऐसे रेडी करो, इस क्वेश्चन के लिए मुझे गलत बात को टिक करना है, ऐसे रेडी करो अपने माइंडसेट को, है ना। तो गलत बात क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है एजुकेशन देती हैं, वो तो नहीं देती है भाई, ठीक है ना, इसी बात की पूरी चर्चा है। सो ऑप्शन नंबर 20 राइट। एट्थ वाला देखते हैं। हाउ हैज पॉलिटिक्स बीन रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस? के बाद पॉलिटिक्स जो है एजुकेशन से मिक्स हुई तो है, कैसे मिक्स हुई है, कैसे रिलेट हुई है? दे गॉट पॉलिटिकल सपोर्ट डिवॉइड ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, डिवॉइड मतलब रहित होना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं मिला, जबकि हुआ तो उल्टा है, तो ये तो टिक नहीं करेंगे हम। दे गॉट ऑलमोस्ट नो पॉलिटिकल सपोर्ट एज वेल एज पॉलिटिकल, उनको ना तो पॉलिटिकल सपोर्ट मिला ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिला, ये भी गलत है। उनको क्या मिला? इंटरफेरेंस मिला, है ना, गलत। दे गॉट पॉलिटिकल सपोर्ट, सपोर्ट तो मिला एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो देखो ध्यान से, ए और सी तो सेम ही बात कह रहा है। एट द कॉस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? एट द कॉस्ट ऑफ का मतलब वो चीज जा रही है, वो चीज हमसे दूर हो रही है, इस कोस्ट पे मैंने ये काम किया, इस कोस्ट पे काम किया, तो ये चीज मुझसे जा रही है। तो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट तो मिला पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की कोस्ट पे, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जा रही है उनसे, यानी उनको नहीं मिल रही है, ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं मिल रही है। तो एक तरीके से ए और सी सेम ऑप्शंस हैं या नहीं है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। तो ए गलत था तो सी भी गलत था। देयर वॉज सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस विथआउट पॉलिटिकल सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंटरफेरेंस था मूल रूप से, सब्सटेंशियल रूप से, सपोर्ट नहीं था। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पॉलिटिकल एजुकेशन इन द रियल सेंस। असली में पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब क्या? आप देखो, कुछ चीजें देखते पढ़ते समझ में आ जानी चाहिए। एक ब्रैकेट में पैक करके उसने बताया था पॉलिटिकल एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है। अपन ने पहले उस ब्रैकेट को काट दिया था, याद है? ठीक है ना, क्या कहा था उसने कि सोशली ट्रांसफॉर्म करना है। चलो पढ़ते हैं एक बार। इम्पीड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन आइडियल सोसाइटी। इम्पीड का मतलब क्या होता है? इम्पीड का मतलब होता है रोकना। इम्पीड, एक मिनट रुको। इम्पीड का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है ना, बढ़ावा देना किसी चीज को, एक तरीके से सपोर्ट करना ना। सो इम्पीड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन आइडियल सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी बनाने को हम बढ़ावा दें, ये पॉलिटिकल एजुकेशन का काम थोड़ा ना, सोसाइटी बनाना, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, एक बार रुको, एक मिनट रुको, ये सेंटेंस थोड़ा अच्छा लग रहा है, हो सकता है इम्पीड का मीनिंग देखना पड़े एक्चुअली। चलो देखते हैं, क्योंकि फिर अगर इम्पीड का मतलब अगर कुछ और है तो फिर ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। एक बार देखते हैं। डेवलप पीपल हु विल बी कमिटेड टू ब्रिंग, यही ऑप्शन है यार, साफ साफ दिया था उसने कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे लोग की कमिटमेंट लेनी है ताकि जो सोशल ही ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है ना। फिर भी बाकी पढ़ लो। मेक पॉलिटिकल पार्टीज अवेयर ऑफ द नीड ऑफ द मेजर एजुकेशन सिस्टम्स, स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल एंड फ्यूडल एलिमेंट्स ऑफ, ये तो बिल्कुल गलत है। सोसाइटी को सामंती और बनाना है और ट्रेडिशनल बनाना है, नहीं बनाना है, मॉडर्न बनाना है। डेवलप पेट्रियोटिज्म अमंग पीपल ऑफ द प्रिविलेज क्लास, प्रिविलेज क्लास जो है ना, अमीर लोग, उनमें देशभक्ति जाके जागृत करो। ऐसा ना तो उनमें जागृत होनी, ना तो उनमें जागृत होनी, तो हम कोशिश करके भी क्या करेंगे, और ऐसा पैराग्राफ ही कहीं नहीं कह रहा है कि उनके घर जाओ और उनको देशभक्ति सिखाओ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आप घर जाके ये इम्पीड का मीनिंग जरूर देखें। अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, इम्पीड का मतलब होता है कि रोकना, आइडियल सोसाइटी बनने से रोकना। फिर भी आप देख ले, है ना, घर जाके। ओके, लास्ट vocab रिलेटेड क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। तो एंटोनिम चाहिए हैम्पर वर्ड का। हैम्पर का मतलब मैंने बताया था, पैसेज में यूज हुआ है, रोक डालना, रास्ते का कांटा बनना। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी को गति देना, स्पीड देना। एक्सपेडाइट करना है, मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरा भी प्रोसेस दी रहे, स्पीड दी रहे, और अपने एकदम से मैंने अपने को एक्सपेडाइट कर दिया, यानी मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी, प्रोसेस की स्पीड बढ़ा दी, एक्सपेडाइट करना। एनहांस का मतलब समझते हो, बढ़ावा देना, एनहांस करना, है ना। फोस्टर का मतलब क्या होता है? लालन पालन करना, वही मतलब सपोर्ट करना एक तरीके से। पोस्टर का मतलब क्या होता है? लालन पालन करना, ठीक है। अपोज करने का मतलब होता है विरोध करना, सब जानते हैं। और लास्ट क्या है? इनिशिएट करने का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो इनिशिएट तो होगा नहीं, स्टार्ट करना तो खत्म करने का अपोजिट होगा ना।
तो हैम्पर करने का मतलब होता है बाधा डालना। इसका एग्जैक्ट आप चलो आप सोचो, मैंने सबका मीनिंग बता दिया। एनहेंस, यस, ठीक है ना। देखो स्पीड बढ़ाना नहीं कहेंगे, स्पीड बढ़ाने का उल्टा होगा स्पीड कम करना, है ना। तो ये कह रहा है रोको, ये कह रहा है बढ़ाओ, ये कह रहा है रोको, ये कह रहा है बढ़ाओ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, फोस्टर करने का यहाँ पे कोई मीनिंग है नहीं, लालन पालन करने जैसा विरोध, और हैम्पर और अपोज तो सिनोनिम हो गए, ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, है ना। अपने को एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनहेंस। डन। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द पैसेजेस इन द एग्जाम। ठीक है। अब अगर हमारे ये 100 पैसेज रीड कर चुके हैं हम, देखो अभी जो हमारी स्पीड थी पढ़ने की, आप ऐसा का ऐसा एक पैसेज और पढ़ो, आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, मतलब टाइम आधा हो जाएगा। 3 पढ़ो 1/3 हो जाएगी, 4 पढ़ो 1/4 हो जाएगी, 5 पढ़ो 1/5 हो जाएगी, 100 पढ़ो 1/100 हो जाएगी, गारंटी। टाइम उतना ही कम लगेगा, एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो एक ही तरीका है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, कोई फंडा नहीं है, कोई मेरे पास मंत्र नहीं है जो मैं डाल दूं और आपको पैसेज करना आ जाए। एक ही सिंगल तरीका है, क्या, प्रैक्टिस करना। इट इज लाइक ड्राइविंग ए कार। अब कार चलाना जब तक आप स्टेयरिंग व्हील पे नहीं बैठ, मैं कितनी भी थ्योरी पढ़ा दूं, बेटा गियर ये होता है ये होता है, आप नहीं सीख सकते जब तक आप ड्राइविंग सीट पे बैठोगे, थोकोगे गाड़ी, गिरोगे, पड़ोगे, उठोगे, तभी आप सीखोगे। तो इसमें भी वही है, आपको ये काम जनरली करना है, और ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है। इट इज ए कैजुअल लॉन्ग प्रोसेस, जो एक स्टूडेंट में कायदे से तो 7th 8th क्लास से बन जाना चाहिए। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसी की तो बात चल रही है, नहीं है, कोई बात नहीं। अब तो हम कर सकते हैं ना, एजुकेशन सिस्टम के बलबूते तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुंचते, बट यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो कैसे पहुंचे, अपने खुद के बलबूते। तो अब खुद के बलबूते ये काम भी करना है। ओके, सो स्टार्ट रीडिंग पैसेजेस मोर एंड मोर, और फिर कोई डाउट्स हो तो बताना, ठीक है। थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.